वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं क्लास 9th का मैथ्स पढ़ाने जा रही हूँ, जो 6 चैप्टर है। उस 6 चैप्टर में दिया हुआ है लाइन्स एंड एंगल। तो मैं आज आप लोगों को बताऊँगी लाइन्स एंड एंगल के बारे में। तो आइए मैं जानती हूँ पहले लाइन्स किसे कहते हैं। पहले जानूँ कि लाइन्स किसे कहते हैं। लाइन के बारे में जानूँगी, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट बिटवीन एंड पॉइंट्स टू पॉइंट, यानी कहती हूँ कि दो पॉइंट के बीच में पॉइंट्स कर रहा है, यानी कि इधर भी जा रहा है एंड देन इधर भी जा रहा है, यानी कि इधर भी कितनों दूर भी जा सकता है और इस साइड भी ये कितना दूर भी जा सकता है, यानी दोनों डायरेक्शन में ये इजीली मूव करता है। कहाँ तक? तो यानी कह सकते हैं कि ए लाइन इज इनफाइनाइट इन लेंथ, यानी लाइन का जो लेंथ होता है वो इनफाइनाइट होता है। यानी इस एरो का मतलब ही होता है कि ये इनफाइनाइट कहीं तक भी जा सकता है, इसका कोई अंत ही नहीं होता है। उसी को क्या बोलते हैं? लाइंस बोलते हैं। लाइंस के बाद मैं जानती हूँ कि रे किसे कहते हैं। व्हाट इज रे? रे किसे कहते हैं? तो रे हो जाएगा ए पार्ट ऑफ ए लाइन, लाइन का ही पार्ट होता है, ये लाइन से ही आया है। दैट हैज़ वन एंड पॉइंट, जिसमें क्या होता है? एक ही एंड पॉइंट होता है। इसमें क्या है कि एंड पॉइंट तो नहीं है, इस साइड से ये मूव कर रहा है और इस साइड से भी ये मूव कर सकता है और कहाँ तक जा सकता है इसका कोई फिक्स नहीं है। लेकिन एक साइड इसका क्या होता है? फिक्स होता है। और उसके बाद उसका जो दूसरा साइड होता है वो क्या होता है? इन्फिनाइटली रहता है। वन साइड वो मतलब वन डायरेक्शन में वो इन्फिनाइट तक जा सकता है, इन्फिनाइट तक जा सकता है। जैसे कहने का मतलब कि एक साइड इसका यहाँ क्या है? फिक्स हो गया और एक डायरेक्शन में ये क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। एक डायरेक्शन में ये जाएगा ही जाएगा। जैसे सन है, फॉर एग्जांपल सन से जो रे आती है तो सन एक जगह पे फिक्स है और रे इन्फिनाइटली आता रहता है, कितनी दूर से आता रहता है। तो उसी तरह ये भी क्या है? रे उसी को कहते हैं जो एक पॉइंट पे फिक्स होता है और एक डायरेक्शन में गोज, एक डायरेक्शन में वो इन्फिनाइटली जाता रहता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड है लाइन सेगमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस कि लाइन सेगमेंट कहते किसको है। तो अब लाइन सेगमेंट के बारे में जानती हूँ कि ए पीस, यानी इसी लाइन का ये होता, मेन तो है लाइन से ही आया है। रे उसी से में क्या हो गया? बस क्या हो गया? एक पॉइंट में एक पॉइंट को एंड कर दी, फिर आगे हो गया। उसी तरह क्या हो गया? लाइन का ही पीस होता है। क्या होता है? पीस, टुकड़ा होता है, लेकिन फिक्स होता है। उसका लेंथ क्या होता है? फिक्स होता है, फिक्स होता है और उसका एंड पॉइंट भी, दोनों एंड पॉइंट फिक्स होता है। यानी कहने का मतलब ये एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट, यानी इधर ना इधर बढ़ सकता है ना इधर बढ़ सकता है। अगर यहाँ से यहाँ तक मैं एक ड्रॉ कर दी तो ये एक लाइन सेगमेंट है, यानी इसका नाम दे दी ए और इसका नाम दे दी बी। यानी कह सकती हूँ ना ये इस डायरेक्शन में आगे मूव कर सकता है ना इस डायरेक्शन में आगे मूव कर सकता है। कहती हूँ कि 5 सेंटीमीटर वाले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए, तो ये क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर क्या की मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी, यानी इसका लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर। ना ये आगे बढ़ सकता है ना इस डायरेक्शन में बढ़ सकता है, ये फिक्स है, ये फिक्स हो गया। तो ये जो फिक्स हो गया उसी को क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। रे में क्या है? एक डायरेक्शन फिक्स है और एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसमें क्या है कि दोनों पॉइंट्स, यानी इस डायरेक्शन में भी ये मूव करेगा एंड देन इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा। ओके। अब जानती हूँ कि क्या कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर किसके कहते हैं। तो कोलिनियर में क्या होते हैं? इफ थ्री और मोर पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर। यानी तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट लाई अगर कर रहा है और वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहा है तो वो जो होगा वो क्या होगा? कोलिनियर होगा। जैसे मैं ये एक पॉइंट ले ली, यहाँ एक पॉइंट ले ली, यहाँ एक पॉइंट ले ली, अगर इस तीनों को मिला दी ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया। क्लोज फिगर तो नहीं बनाया, ये स्ट्रेट लाइन बन गया, तो इसी को क्या बोलूँगी? कोलिनियर। ठीक है। 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है एंड देन 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। नॉन कोलिनियर जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका कि 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स नॉट लाई इन सेम प्लेन। यानी कहने का मतलब कि एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, अगर मैं इसको मिलाए या इसको भी मिलाएंगे तो एक क्लोज फिगर बन गया।
ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना, तो ये क्या होता है, नॉन कोलिनियर एक क्लोज, क्या होता है, क्लोज फिगर बनाता है। ये क्लोज फिगर नहीं बनाता, ये स्ट्रेट लाइन होता है, ये क्लोज फिगर बनाता है। ठीक है, ये हो सकता है, हाँ क्लोज ही फिगर बनाता है, और ये क्लोज फिगर ना ये एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। और 3 पॉइंट लेती हूँ, इसलिए 3 पॉइंट लिया गया है कि 2 पॉइंट को मैं कहीं कभी भी मिलाऊंगी तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। 1 पॉइंट यहाँ ले लूँ, 1 पॉइंट यहाँ ले लूँ, अगर इसको मैं मिलाऊंगी तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। 1 पॉइंट यहाँ ले लो, 1 पॉइंट यहाँ ले लो, अगर इसको मैं मिलाऊंगी तो ये क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसीलिए क्या कहती हूँ, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो स्ट्रेट लाइन जो भी पॉइंट को मिलाने के बाद स्ट्रेट लाइन बने तो वो क्या होता है, कोलिनियर होता है, और स्ट्रेट लाइन नहीं बने तो वो क्या होता है, नॉन कोलिनियर। ओके, अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आप लोगों के बुक में एक पॉइंट है जिसे कहते हैं आर्म्स, और एक पॉइंट है वर्टेक्स और वर्टेक्स। तो आर्म और वर्टेक्स किसे कहते हैं, तो आर्म और वर्टेक्स के बारे में जानती हूँ कि एक लाइन, ये लाइन है, एक और लाइन है, जब 2 लाइन एक दूसरे को जहाँ पे मीट करने के बाद जो लेंथ बनाता है, ये जो लेंथ होता है, इस लेंथ को ही क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं। इस लेंथ को ही क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं। और दोनों को मीट करने के बाद जो ये पॉइंट बनता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये बन गया एंगल। तो अब मैं जानूंगी, तो आर्म भी आपको पता चल गया कि आर्म किसे कहते हैं, एंड वर्टेक्स भी पता चल गया कि वर्टेक्स किसे कहते हैं। अब मैं जानती हूँ कि एंगल्स क्या क्या होता है। अब एंगल्स के बारे में पढ़ लेती हूँ, टाइप ऑफ एंगल्स, कि टाइप ऑफ एंगल क्या क्या होता है। तो एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, वैसा एंगल जो क्या कहते हैं, 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, एंड देन क्या हो, छोटा हो 90 डिग्री से, तो उस एंगल को बोला जाता है एक्यूट एंगल। जैसे में ये एक लाइन है, ठीक है, मैं जानती हूँ 90 डिग्री से कहते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री से छोटा, यानी 90 डिग्री से छोटा, एंड देन ये इसी पे आ जाएगा, तो ये 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री से बड़ा, यानी इस बीच में इस बीच में जितना भी एंगल होगा, इस बीच में जितना भी एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। जैसे में ये दिस इज अ एक्यूट एंगल, दिस इज अ एक्यूट एंगल। ओके, उसके बाद राइट एंगल, जो क्या हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री, क्या हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, वही क्या होता है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब ही होता है जो एग्जैक्ट 90 डिग्री हो वही राइट एंगल होता है। जैसे में ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है, एग्जैक्ट 90 डिग्री बना दूंगी तो ये हो जाएगा राइट एंगल। अगर जानती हो ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल उसे कहते हैं जो क्या कहते हैं, 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, इसको y से मान लेती हूँ, एंड देन 180 से क्या हो, छोटा हो, तो उस एंगल को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखो कैसे होगा ये अगर ये हो गया, अब यहाँ है, ठीक है, यहीं पे मुझे एंगल बनाना है। अगर मैं इधर जाऊँगी, ये पूरा जो होगा वो 180 हो जाएगा, और देन ये इधर आऊँगी तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, एंड देन 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये इस बेस के साथ देखो, ये जो बेस है ना, इस बेस के साथ ये वाला 90 आया, तो 90 से क्या होना चाहिए, बड़ा, और ये पूरा आ जाएगा तो 180, तो 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यानी इसके बीच में जो भी एंगल लाई करेगा वो क्या होगा, इस बीच में जितना भी एंगल लाई करेगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये यानी बना सकती हूँ कि ऐसे, दिस एंगल इज अ ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, अब आती हूँ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं, स्ट्रेट एंगल जो एग्जैक्ट क्या हो, 180, जैसे एग्जैक्ट 90 डिग्री जो होता है तो वो होता है राइट एंगल, उसी तरह एग्जैक्ट 180 डिग्री वो होता है क्या, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, 180 क्या होता है, यहाँ है, तो
इसी पे एक और सीधा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन बना देगा। तो यही स्ट्रेट लाइन जो बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये 180। तो एग्जैक्ट इसमें सिर्फ इसमें इसका वैल्यू एग्जैक्ट होता है। इसमें क्या क्या हो सकता है एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारे, इसके बीच में जो भी हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और इसमें क्या हो सकता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो सकता है। और इसमें भी क्या क्या हो सकता है, ये 75 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। सॉरी 90 से बड़ा है ना, तो 100 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, इस तरह जो भी हो। और ये क्या है, ये एग्जैक्ट 180। रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं जो क्या हो 180 से, इसे Z से मान लेती हूँ, जो 180 से क्या हो बड़ा हो, ठीक है। एंड देन छोटा हो किससे, 360 से, 360 से क्या हो छोटा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट एंगल। जैसे मैं ये देखो, ये एक है ये, अब इस पे मुझे क्या करना है, एंगल बनाना है। तो एंगल देखो, अगर मैं इधर ही आ गई, ये पूरा मेरा आ गया 180 से क्या होना चाहिए, बड़ा। अगर पूरा रोटेट करके यहाँ आ गए तो ये 360 हो जाता है। तो यानी ये इसके बीच में लाई करता हो, इसके बीच में लाई करता हो, यानी यहाँ जो भी लाई करता हो वो सब क्या होगा, रिफ्लेक्ट एंगल। समझ में आ गया। यानी ये जो पूरा बना, यानी इसको अगर मैं एक पिक्चर ड्रॉ करके बता सकती हूँ तो ये ऐसे होगा, ऐसे एंड देन ऐसे, ठीक है। ये वाला एंगल, ओके, ये एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट एंगल, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।